जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, रक्त समूह के बारे में समझते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में, यानी खून कैसे थका करता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट समझा दिए हैं। वह वीडियो चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है, या लिंक को हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से भी जा करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ब्लड जो है ना, ग्रुप्स क्या होता है और इस कितने कितने इसके डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले कैसे इसको पता किया गया कि ब्लड जो है ना अलग अलग तरीके के किसे ग्रुप होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सारे आदमी का ब्लड जो है सेम ही होता है, सबका तो ब्लड लाल ही होता है, बट उसके अंदर का जो है बनावट अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग उसके बारे में समझेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे ना कि ब्लड ग्रुप जो है ना कैसे निकाला जाता है, कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। हम आपको वैसे ही बताएंगे ना जैसे जो है एक डॉक्टर जो है आपके ब्लड ग्रुप्स की जांच करता है। ठीक, आप जो है ना घर बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर जो है ना आप अपना खुद का ब्लड ग्रुप निकाल लीजिएगा। केवल आपके पास जो है ना एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो आप केवल जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजेन क्या होता है और क्या होता है जब किसी ए ब्लड ग्रुप आदमी को का ब्लड जो है बी वाले ब्लड ग्रुप आदमी को चढ़ा दिया जाता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप को इंग्लिश में ब्लड ग्रुप कहते हैं और हिंदी में रक्त समूह कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे दिया है समूह यानी ग्रुप, इसमें वर्ड है ग्रुप। ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप सुन करके आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ गया होगा कि ग्रुप मतलब कोई एक चीज़ का समूह होगा। तो ब्लड में अलग अलग तरीके से ना ग्रुप होता है, मतलब अलग अलग तरीके से ब्लड के समूह होते हैं और इनके पूरे समूह को मिलाकर हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। एक साइंटिस्ट है ना लैंड एस्टिनर, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंड एस्टिनर। ये ब्लड के बारे में सर्च कर रहे थे, यानी जो है ना कुछ जानवरों का ब्लड लेकर के कुछ मनुष्य का ब्लड लेकर के इनके बारे में सर्च कर रहे थे। उसे जो जूम करके माइक्रोस्कोप से जो है देख रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या है। जब ये स्टडी कर रहे थे ना, सर्च कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने पता चला, इन्होंने देखा कि सारे जो है ना जीव का जो है ब्लड अलग अलग है। भले देखने में एक जैसा है, जैसे तो देखने में तो सारा ब्लड जो है एक ही जैसा होगा, चाहे जानवर का हो ब्लड चाहे मनुष्य को। अब आपको ब्लड जो है ना 2 आदमी का ब्लड लेकर के चाहे 2 जनों का ब्लड लेकर के आपको कटोरे में ऐसे लेकर के दे दिया जाए, कहा जाए कि बताइए कि कौन किसका ब्लड है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि 2 आदमी का है चाहे 2 अलग अलग जानवर का है, नहीं बता सकते हैं। तो सारे देखने में जो है ब्लड एक ही जैसा है, बट जो है ना उसके अंदर का बनावट अलग है। तो जो लैंड एस्टिनर जो थे ना, इन्होंने जब सर्च किया तो देखा कि अंदर का सारा बनावट अलग है, यानी जो ब्लड के पार्टिकल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अब इसके बारे में सारा चीज़ हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा जा करके। तो ये जो सारे ब्लड के पार्टिकल्स है ना, इनका बनावट, संरचना वगैरह हर चीज़ अलग अलग है। इन्होंने 2 सेम जानवरों का ब्लड लिया, तभी चेक किया तो दोनों का ब्लड अलग अलग था। 2 मनुष्य का ब्लड लिया, तभी चेक किया, तभी इन्होंने अलग अलग पाया। तब इन्होंने कहा कि ब्लड जो है ना अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, कहेगा कि ब्लड के ग्रुप के बारे में किसने खोजा था, यानी रक्त के समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड एस्टिनर। इनके साथ एक और साइंटिस्ट का नाम आता है विनर। तो जहाँ पे लैंड एस्टिनर देगा तहाँ पे विनर भी देगा, तो उसी को टिक कर दीजिएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, ब्लड को हम लोग यहाँ पे मेनली जो है ना 2 टाइप्स को लेकर चलेंगे, एक प्लाज्मा को और दूसरा आरबीसी को। और बाकी का जो 2 टाइप है ना, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी दोनों से हमारा पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे। अब अभी मत समझ लीजिएगा कि ब्लड यहाँ पे 2 ही टाइप्स का होता है, नहीं, बाकी वह जो 2 है ना उसको छोड़ दिए हैं क्योंकि उसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो ब्लड जो है ना यहाँ पे एक प्लाज्मा है और दूसरा आरबीसी है। प्लाज्मा का अंदर जो है ना एंटीबॉडी होता है, हम आपको बता चुके हैं एंटीबॉडी हमें बीमारी से रक्षा करता है, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये एंटीबॉडी 2 तरह से होता है, ए और बी। आरबीसी के अंदर ना एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एंटीजेन भी कहते हैं, और ये आगे चल करके एंटीजेन जो है ना ये भी 2 होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब समस्या ये है ना कि एंटीबॉडी भी ए बी होता है और एंटीजन भी ए और बी होता है। तो हम लोग पढ़ने की सुविधा के अनुसार जो है ना इसे अलग अलग तरह से बांट देते हैं। इस एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखा देंगे और एंटीजेन को हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखा देंगे। अब यहाँ पे जहाँ भी हम स्मॉल ए स्मॉल बी लिखेंगे आप समझ लीजिएगा कि वो एंटीबॉडी है, और जहाँ पे ए और बी कैपिटल में लिखा जाएगा समझ लीजिएगा कि वो एंटीजेन है जो आरबीसी में पाया जाता है। अब यहाँ से फिर आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा के अंदर। एंटीजेन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर। इसी एंटीजेन के आधार पे जो है ना ब्लड ग्रुप को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। तो फिर एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है
कि ब्लड ग्रुप की जो है ना, मतलब कि ब्लड ग्रुप जो है किसके आधार पे ब्लड ग्रुप को अलग अलग बांटा जाता है, तो एंटीजन के आधार पे। ये एंटीबॉडी का फिगर है, देख लीजिए जो प्लाज्मा में पाया जाता है। ये एंटीबॉडी का जैसे दिख रहा है ना, बाहर बाहर ये वाई के जैसा शेप दिख रहा है ना, तो वाई शेप का जैसा है ये एंटीबॉडी। इसमें जो हम लोग जो है ना सुविधा के अनुसार जो है ना इस वाई को केवल तोड़ देंगे, केवल एक वाई को लेकर के हम लोग इसमें पूरा पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ हम एक वाई बनाए होंगे ना, ऐसे दिख रहा है ना एक वाई सिंगल सिंगल, तो समझ लीजिएगा कि एक वाई जो है वो क्या है, एंटीबॉडी है। अब पूरा फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, हम लोग आसानी के हिसाब से सिंगल वाई को ले लेंगे, तो समझ लीजिए कि एंटीबॉडी है। एंटीजन जो है ना, इसी एंटीजन से हम लोग ब्लड ग्रुप बताते हैं। अब एंटीजन जो है ना हर एक ब्लड में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। कुछ ब्लड में जो है ना एंटीजन ए पाया जाता है, कुछ में जो है ना बी पाया जाता है, कुछ में दोनों पाया जाता है, और कुछ में जो है दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है। तभी इस आधार से देखा जाए ना तो ब्लड ग्रुप जो है ना 4 तरह से होता है एंटीजन के पाने के आधार पे। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा वो ग्रुप ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। जिसमें एंटीजन बी होगा वो बी ग्रुप का ब्लड हो जाएगा। जिसमें दोनों हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप, और जिसमें कोई नहीं होगा वो शून्य ग्रुप का होगा। इसी शून्य ग्रुप को हम लोग, चूँकि शून्य जो है ना ओ, इसी शून्य ग्रुप को हम लोग ना ओ ग्रुप भी कहते हैं। इसे यही जो है ना ओ ग्रुप, इसका मेन नाम क्या है, शून्य ग्रुप। शून्य ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, किस ब्लड ग्रुप में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ है, इसको शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। तो इतना जो है सिंपल समझ लिए। अब सारे एंटीजन में जो है ना, यानी सारे ब्लड ग्रुप में, चूंकि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप की अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। अब सारे ब्लड ग्रुप में जो है ना सारा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वही तो हमें बीमारी से रक्षा करता है। तो सारे ब्लड ग्रुप में जो है ना अलग अलग एंटीजन पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। अब समझते हैं इसको फिगर से। देखिए ये जो है ना एक ब्लड ग्रुप, अब यहाँ पे ये बताया है ब्लड ग्रुप ये वाला, तो ये जो है ना एक ब्लड ग्रुप इसको मान लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप की जो है जांच होता है एंटीजन से, और एंटीजन जो है ना आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और आरबीसी की जो संरचना होती है वो कंप्लीट गोल होता है, गोल, बीच में चपटा होता है, उभया हुआ तल बताया आपको। तो ये आरबीसी का एक कण है मान लीजिए, और इसको ए मान के चलना है। अब इसका ए पहचान कैसे होगा, तो इसके बहरिया बहरिया ना कुछ ऐसे शेप होगा, दिख रहा है ना, नुकीला नुकीला ऐसे संरचना होता है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए। यानी जो है ना आप ब्लड लेकर किसी का ब्लड लीजिएगा 1-2 बूंद, और उसको एक शीशे पर रख लीजिएगा, स्लाइड पर रख करके, और उसमें क्या आता है ना लिक्विड, उसको डाला जाता है ना तो वो और पतला होता है, ऐसे पतला कर लिया जाता है उसको। अब पतला करके ना उसको माइक्रोस्कोप से जूम किया जाता है। जूम करके, चूँकि जो आरबीसी जो है ना खुली आँख से थोड़ा दिखाई देगा, डायरेक्ट आँख से नहीं दिखाई देगा, तो उसको जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद से ना अगर जो है ना उस पार्टिकल का, यानी उस आरबीसी का पार्टिकल का जो है शेप ऐसे दिख गया, यानी उस कण के बार बार ऐसे दिख गया, ऐसे नुकीला, समझ लीजिएगा कि वो ब्लड ग्रुप ए है। अब इसका जो है याद कैसे करेंगे, कि जो बहरिया दिख रहा है ना, बहरिया, ये बहरिया ऐसे ही ना है, इस शेप का दिख रहा है ना, ऐसे शेप का। अगर इसमें हम ऐसे एक लाइन खींच दें तो ए लेटर बन गया ना। तो इसी से आसानी से याद रखिएगा कि बहरिया ना ABCD का लेटर ए के जैसा बना हुआ है, दिख रहा है, संरचना नुकीला है ए के जैसा। तो इसी से याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए है। बात समझ गया ना आपको? तो आप आराम से जांच कर सकते हैं ब्लड ग्रुप ए। जूम कीजिएगा माइक्रोस्कोप से और देख लीजिएगा कि इस जैसा दिख गया तो समझ लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए है। अब इस ब्लड ग्रुप में जो है ना एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखिए ये तो ब्लड ग्रुप हो गया एंटीजन के हिसाब से। अब यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी यहाँ से प्लाज्मा से लिया गया है। देखिए प्लाज्मा से बताया ना आपको, एक वाई लेना है, एगो वाई, एगो कोई भी एगो तोड़ लीजिए वाई और उसी वाई को यहाँ पे लाएं। तो जहाँ भी वाई बनाए हैं समझ लीजिएगा वो एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी बी का जो शेप ऐसे होता है और एंटीबॉडी ए का शेप जो है ऐसे होता है। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, गौर से देखिएगा। दोनों तो वाई के जैसा ही दिख रहा है बट दोनों में हल्का सा अंतर है। इसका जो मुँह दिख रहा है ना ये पूरा गोल है, देखिए ध्यान से, तो मुँह ऐसे पूरा गोल है ना। इसका मुँह जो है ना नुकीला है, दिख रहा है ना, ये नुकीला मुँह है और इसका गोल है। तो दोनों में अंतर है, ये एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी ए है। दोनों तो वाई के जैसा है बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो ब्लड ग्रुप जिसमें ए होगा ना, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए हो उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है समझिए ध्यान से। जब जो है ना ईश्वर यानी ऊपरला जो है ना ये ब्लड का ग्रुप्स एंटीबॉडी एंटीजन बना रहा था ना, तो बहुत सोच समझ के बारीकी से बनाया था। समझिए कि बहुत बेहतरीन हो, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, पूरा सर्च करके तब बनाया है। समझिए क्यों होता है। इसका जो है ना मुँह बहरिया ऐसे ही ना है, ऐसे नुकीला है, ऐसे नुकीला नुकीला। तो जब ऊपर वाला जो है ना ईश्वर जब ये बना रहा था ना तो बहुत सोच समझ के बनाया इसको, क्योंकि ये जो है आरबीसी का पार्टिकल है और ये जो है ना प्लाज्मा का एंटीबॉडी पार्टिकल है।
ये दोनों जो है ना ऐसे साथ साथ बहते हैं पूरा ब्लड में। अब जो है मान लीजिए साथ साथ बहते हैं, इसका जो बहरिया है नुकीला है, अगर इस नुकीलवा वाला में जो है ना एंटीबॉडी ए को यहाँ पे डाल दिया जाए इसके ग्रुपों में, यानी समझिए कि ये वाला जो है ना यहाँ पे है, तो ये भी नुकीला, गौर से देखिएगा, ये भी नुकीला, ये दोनों नुकीला नुकीला, ये कभी आपस में टकराते टकराते ऐसे ही जो है ना फंस जाएंगे, क्योंकि ये भी नुकीला वाला है, सेम सेम दिख रहा है ना, सेम सेम शेप है, तो दोनों जो है ना दोनों आपस में जाकर फंस जाएगा, बस दोनों चिपक जाएगा। इस चिपकने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि समूहन होना, यानी चिपक जाना। तो जब जो है ना ऊपरला जो है ना बना रहा था, तो ये ए ब्लड ग्रुप के साथ जो है ना ये एंटीबॉडी ए को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका सेम सेम हुआ है, ये दोनों आपस में कभी ना कभी जो है चिपक जाएंगे, बहते बहते चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे बस नस को जाम कर देगा। इधर से हार्ट जो है ना मारा है ब्लड के स्पीड में, कोशिका के पास भेज दिया है कि जाओ तुम स्पीड में, अब पता चला कि जाकर बीच में जो है ब्लड जो है ये दोनों आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी चिपक गए तो ब्लड जो है ना वहीं पे क्लॉट के जैसा हो जाएगा, और जैसे ब्लड जो है ना वहाँ पे क्लॉट होगा, बस नस जाम बस जो है ना हार्ट अटैक या नस जो है फट सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है ना ऊपरला बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है, इसके साथ इसको नहीं रखा, इसके साथ इसको रख दिया है एंटीबॉडी बी को। अब बी में क्या है कि इसका मुँह जो है ना, देखिए यहाँ पे वाई का मुँह जो है ना ऐसे गोल है, दिख रहा है ना यहाँ पे ऐसे गोल है। अब ऐसे गोल में जो है ना इस शेप में जो है ना इसका फंसने का चांस नहीं है, क्योंकि ये जो है ना तिकोना है, दिख रहा है ना, ये जो है ना नुकीला है और ये जो है गोल है, इसको फंसने का चांस नहीं है। इसमें वही हाल हो गया कि पास रह के भी दूर थे, गाना नहीं है कि पास रह के भी दूरियां कम क्यों न हुई, तो वही हाल है। ये दोनों जो है ना पास हैं, बट जो है दोनों कोसों दूर है, क्योंकि दोनों आपस में चिपक ही नहीं सकता है। ये नुकीला है और ये जो है ना बी शेप का है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो है ना गोल मुंह वाला एंटीबॉडी बी होगा। तो इसका मुँह देखिए ध्यान से, मुँह दिख रहा है इसका थुथुरुआ, ये गोल है। ABCD का जो बड़का अक्षर होता है ना ऐसे ही होता है बी, इसको ना ऐसे काट दीजिए, काट देंगे ना तो इसका ऐसे ही ना गोल ऐसे होता है। इसको बी को याद करने का तरीका यही है कि मुँह ऐसे वाई में ऐसे गोल होगा तो समझ लीजिए को बी है, तिकोना होगा ऐसे तो ए है, ए से ऐसे होता है, ए से, इस ए से इसको याद रखिएगा और बी से इसको ऐसे याद रखिएगा। तो बात समझ में आ गई आपको। अब ब्लड ग्रुप बी के बारे में समझते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप जो बी होता है ना, फिर मान लीजिए कि हम ब्लड को लिए स्लाइड पर रखे और उसको माइक्रोस्कोप से जूम किए, जूम करके देखें तो ये जो है RBC का पार्टिकल में बाहर जो है इस जैसा न दिख करके बाहर जो है मान लीजिए ऐसे गोल गोल दिखना शुरू कर गया, दिख रहा है ना ऐसे गोल गोल। तो जब गोल गोल दिखेगा ना समझ लीजिएगा कि वो क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, यानी उसमें एंटीजन बी है, ये बी के जैसा है। क्योंकि बी का जो शेप होता है ना, इसका भी बताया बहरिया बहरिया ऐसे गोल गोल, इसके लेटरों में ऐसे गोल होता है, तो बी को ऐसे गोल से याद रखिएगा कि बी है, इस तिकोने से याद रखिएगा और गोल से बी, ये ब्लड ग्रुप बी है। अब बी के साथ जो है ना एंटीबॉडी ए चला जाता है, और फिर रीजन वही होता है कि पास रह के भी दूर है। इसका मुँह जो है ना थुथुरुआ इसका ऐसा तिकोना है, इसका वाला चला गया यहाँ पे, इसका चला गया वहाँ पर। तो ये जो थुथुरुआ इसका कोना है अभी गोल है, ये कभी इसमें चिपकबे नहीं करेगा, कितना भी आपस में जाएगा चिपकबे नहीं करेगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप जिसका बी होता है ना उसमें एंटीबॉडी ए होता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है ना उसमें एंटीबॉडी बी होता है, ताकि ये कभी चिपके नहीं, यानी एग्लूटिनेशन यानी समूहन का काम कभी ना करे, नहीं तो अंदर चिपक के अंदर जो है ना आदमियों को मार देगा, ब्लड जो है ना हार्ट अटैक ला देगा। इसीलिए जो है एंटीबॉडी अलग अलग होता है। तो ये बी वाला जो है ना इसके साथ एंटीबॉडी ए होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप बी। अब आता है ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें दोनों एंटीजन हो। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये गोल बना दिए RBC का पार्टिकल है, इसमें ए बी है, तो ए बी है तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, ए इसमें है तो मतलब कि बाहर बाहर ऐसे नुकीला होगा, बी इसमें है ना तो बाहर बाहर ऐसे गोल भी होगा, मतलब कि जिसमें दोनों एंटीजन होगा। अगर जूम करके हम ब्लडों को देखें और जूम करने के बाद से जो है ना उसके बाहर संरचना जो है ना नुकीला भी दिख गया और गोल भी दिख गया, समझ लीजिए कि ए और बी दोनों है, मतलब कि ये ग्रुप जो है ना ए बी ग्रुप हो जाएगा। बात याद समझ आ गया आपको। अब इसके साथ एक समस्या आता है एंटीबॉडी को लेकर के। समस्या ये है कि इसमें एंटीबॉडी कौन रखा जाए। अब देखिए ध्यान से, अगर चूंकि इसमें ब्लड ग्रुप ए भी है तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो है ना इसके साथ आता है एंटीबॉडी बी, तो एंटीबॉडी का मुँह ऐसे है। ब्लड ग्रुप इसमें बी भी एंटीजन है, अब इसके साथ जो है ना ब्लड एंटीबॉडी जो है ना ए आता है, तो एंटीबॉडी ए का मुँह ऐसे तिकोना होता है। तो समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर हो गया। गंभीर समस्या ये हो गया कि अगर जो है ना हम इसमें एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी बी लाते हैं, चाहे बी के लिए एंटीबॉडी ए लाते हैं, तो इसमें जो है ना दोनों चिपकने के चांस है। क्योंकि ए के साथ अगर मान लीजिए एंटीबॉडी बी लाते हैं तो बी का मुंह ऐसे गोल है,
ये गोलका जो है ना कभी इससे चिपक जाएगा, इससे तो त्रिकोणों से तो नहीं चिपकेगा, बट जो है ना इस मुआ गोल जो दिख रहा है ना, ये जो है गोलका से चिपक जाएगा, तो समस्या हो जाएगा। फिर जो है ना एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त जो है क्लॉट कर जाएगा। अगर जो है इस बी के साथ वाला को हम ए वाला एंटीबॉडी को लाते हैं, तो इस ए वाला एंटीबॉडी का मुआ त्रिकोणा है, तो ये जो है ना ये तो इससे तो नहीं चिपकेगा, ये गोलका से तो नहीं चिपकेगा, बट जो है ना त्रिकोणों से चिपक जाएगा। तो समस्या यहाँ पे भारी आ गया। तो दोनों कंडीशन में जो है ना ये चिपकना ही है इसको है, इसीलिए ऊपर वाला जो है ना ईश्वर जो है ना इसमें से कोई भी एंटीबॉडी को नहीं रखा, दोनों में कोई भी एंटीबॉडी नहीं दिया। लो इसमें कोई भी एंटीबॉडी होकर नहीं करेगा। तो यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना उसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि चिपकने का समस्या दोनों तरफ से समझ रहा है। यहाँ तो समझ रहा है ना आपको, दोनों तरफ से चिपक जाएगा। अब आता है ब्लड ग्रुप ओ पर, यानी शून्य ग्रुप पर। देखिए ओ में जो है ना जैसे आरबीसी का एक पार्टिकल है, इसको ओ माने हैं। अब समस्या इसमें आता है ना ओ में जो है ना दोनों एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया है कि जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों कोई नहीं होगा वो शून्य ग्रुप होगा, यानी ओ होगा। जिसमें एंटीजन कोई नहीं होगा, अब एंटीजन कोई नहीं होगा तो अगर ए नहीं होगा तो इसके हिसाब से तिकोना वाला नहीं आएगा, बहरिया तिकोना नहीं होगा। बी भी नहीं है तो बी के हिसाब से जो है ना ये गोल गोल भी नहीं आएगा, मतलब ये होगा कि इसके बाहर में कुछ भी नहीं होगा, ये केवल जो सिंपल ऐसे गोल होगा आरबीसी का पार्टिकल, जिसको हम बोलेंगे शून्य ग्रुप या ओ ग्रुप। अब इसमें जो है ना इसका जो है ना ये दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे इस दाहिने हाथ से लड्डू खा लो और चाहे बाएं हाथ से लड्डू खा लो, लड्डू ही है कि इसमें जो है ना किसी का चिपकने का समस्या खत्म। अब खत्म हुआ तो आप भी आइए, आपका भी सादर आमंत्रित है, ये भी आइए एंटीबॉडी है, आपका भी सादर आमंत्रित है, दोनों का इन्विटेशन है। यानी इसमें जो है ना ओ में एंटीबॉडी बी भी आ सकता है, एंटीबॉडी ए भी आ सकता है, क्योंकि इसमें चिपकने का रिजल्ट खत्म। तो इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, क्योंकि इसमें बाहर कुछ भी नहीं है, ये भी रहो तुम भी रहो, दोनों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों में चिपकने का रिजल्ट नहीं है, दोनों रहेगा आराम से। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि एंटीबॉडी का काम क्या है, बीमारी से रक्षा करना। अब जो है ना जिसमें एंटीबॉडी ए होगा, जैसे एंटीबॉडी ए किस में होता है, बी में, वो आराम से उसको भी मतलब बीमारी कम होगा, वो बीमारी से रक्षा कर लेगा। जिसमें एंटीबॉडी बी होगा ये भी बीमारी से उसको बचाएगा। मतलब ही हुआ कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी इन दोनों का आराम से बीमारी से रक्षा होगा, और ब्लड ग्रुप ओ का तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि इनमें जो है दोनों एंटीबॉडी है, तो दोनों एकदम धड़ाक से एकदम बीमारी से रक्षा करेगा। अब समस्या आता है ये ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास। ए बी वाले के पास तो बेचारे के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि इनका बीमारी से रक्षा नहीं होगा इनका जो है ना होगा, बट ये बहुत कम होगा, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी नहीं है तो ये बीमारी से इनका बचाव कौन करेगा। तो इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना वो आदमी ज़्यादातर जो है बीमार दिखाया जाता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना उनके पास दोनों एंटीबॉडी है। और इसी वजह से देखा जाता है ना अक्सर ऐसा कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, और ए बी वाला जो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, ये बेचारा जो है ना छटुआ है, क्योंकि इसके पास जो है ना कोई बॉडीगार्ड नहीं है। अब समझते हैं ना कि अगर जो है किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है और उसे बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उस आदमी के अंदर क्या होता है, वो मर क्यों जाता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए सिंपल सा चीज़ है, अभी समझ गए होंगे तो आपके लिए सिंपल हो गया। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, मान के चलिए किसी का ए है, तो ये होगा तो उसका अंदर जो है ना एंटीजन का फिगर ऐसे होगा न्यूक्लिया, और एंटीबॉडी का फिगर ये होगा जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए होगा। तो अगर उस आदमिया को जो है ना ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया गया तो समस्या देखिए होता कहाँ पे है। बी चढ़ाएंगे तो उसका फिगर ऐसे होगा, ऐसे बार बार गोल, और ऐसे जो है ना एंटीबॉडी जो है ना एक जैसा ऐसे होगा त्रिकोणा। अब जो है ना समस्या ये है कि जो है ना देखिए ध्यान से, इसका जो है दुश्मनी है इससे, इस एंटीजन दिख रहा है ना ए, इसका दुश्मनी है ऐसे, क्योंकि ये जो है ना इसको चिपका देगा, और इसका दुश्मनी है ऐसे, इससे दुश्मनी है क्योंकि ये जो गोल है ये भी गोल मुँह वाला को चिपका लेगा, तो फिर जो है ना एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी रक्त जो है चिपक जाएगा, बस जो है ब्लॉक हो जाएगा नस। तो जो है ना देखिए अगर जो है इस ए वाले ब्लड ग्रुप आदमी का जो है ना बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए ना, तो देखिए इसको जो है ना इससे प्रॉब्लम नहीं है, इसको इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ से है, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा इससे, ये दोनों जन आपस में चिपक जाएंगे, आई दोनों आपस में ही चिपक जाएगा। ले जब जो है दोनों आपस में चिपक गए पार्टिकल, बस जो है ना वो ब्लड जो है ना एकदम जमना शुरू कर जाएगा, यानी नस में जो है ना ब्लड चिपक जाएगा, और चिपकने से जो है ना नस ब्लॉक हो जाएगा, जिससे जो है ना आदमी की मृत्यु बहुत जल्दी मृत्यु हो सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंटीबॉडी एंटीजन ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे इसमें हम समझते हैं ना RH फैक्टर के बारे में। अब हम RH फैक्टर के बारे में समझते हैं कि RH फैक्टर क्या है।
देखिए ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव निगेटिव पता किया जाता है। देखिए आरएच फैक्टर है क्या, इसकी खोज जो है ना सबसे पहले लैंड एस्टिनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये दोनों आदमी मिलकर किए थे। और जो वर्ड आपको दिख रहा है ना आरएच, ये एक बंदर के नाम से लिया गया है। एक बंदर का प्रजाति है रेसस, रिसस बंदर, उसी से उसका वर्ड दिख रहा है ना आरएच, वहीं से आरएच को लिया गया है, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसकी टेस्ट जो है ना सबसे पहले रिसस बंदर के ब्लड से किया गया था। इसीलिए इन्हीं का नाम का आरएच फैक्टर दोनों को वर्ड को ले लिया गया है। देखिए लैंड एस्टिनर जो साइंटिस्ट थे ना, ये ब्लड के स्टडी को और जारी रखे और आगे जो है ना इसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि ब्लड में और कुछ मिल जाए। देखते 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 इन्होंने पता चला ना, उन्होंने एक अजीब संरचना दिखा आरबीसी के बाहरी ना सतह पे एक अजीब संरचना देखी। वो अजीब संरचना ना ठीक ऐसे था, ऐसे दिख रहा ना चतुर्भुज जैसे, ठीक इसे इस जैसे संरचना दिखा। अब यह समय पड़ गए कि अब ना इसका जो संरचना ना एंटीजन ए के जैसा है ना एंटीजन बी के जैसा है। अगर मान लीजिए कि इसकी संरचना अगर ऐसे होता है तो इसको एंटीजन ए कह देते, अगर इसकी संरचना जो है ना ऐसे होता गोल तो इसको एंटीजन बी कह देते। तो ना इसी के जैसा है ना इसी के जैसा है, अभी अलग टाइप का संरचना ऐसे चतुर्भुज है। अब चूंकि इसको ना ब्लड में सबसे पहले रिसस नामक बंदर के ब्लड से देखा गया था, इसीलिए इसको कह दिया गया कि आरएच फैक्टर, यानी अलग जैसा एक संरचना है आरएच फैक्टर। इन्होंने कई बंदरों के ब्लड को लिया, तो कुछ के बंदरों के ब्लड में जो है ना ये फैक्टर पाया जाता था, यानी ऐसे संरचना मिला, कुछ में नहीं मिला। फिर उन्होंने जो है ना मनुष्य के ब्लड को लेकर टेस्ट किया, तो कुछ मनुष्य के ब्लड में जो है ना ऐसे संरचना मिला, कुछ में नहीं मिला। तो लगभग ऐसा देखा जाता है ना कि लगभग जो है ना 80% के मनुष्य के ब्लड में जो है ना आरएच फैक्टर होता है, 80% से ज़्यादा ही में होता है, कुछ आदमी में नहीं होता है। अब आरएच में दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव होता है आरएच और एक होता है आरएच निगेटिव। देखिए बायोलॉजी में ना पॉजिटिव हम बोलते हैं जो चीज़ प्रेजेंट होता है उपस्थित को पॉजिटिव बोलते हैं, और जो निगेटिव होता है उसको बोलते हैं एब्सेंट को निगेटिव बोलते हैं। जैसे जिसके ब्लड में के आरबीसी के बाहरी संरचना में आरएच फैक्टर होगा उसको बोल देंगे प्लस यानी पॉजिटिव, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होता है उसको बोलते हैं निगेटिव। जैसे बोलेंगे मैथ में अगर हमारे पास पैसा है खुद का तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, मतलब धनवान है। अगर हम दूसरे से कर्ज लिए हैं तो वो हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा। केमिस्ट्री में आएंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास चार्ज और बढ़ जाएगा निगेटिव। तो इस तरह से जो है ना जिसके पास आरएच फैक्टर संरचना होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा उसको निगेटिव बोलेंगे। अब समझिए एक चीज़, जब डॉक्टर जो है ना ब्लड किसी का एक आदमी का दूसरे आदमी में चढ़ाता है ना तो ग्रुप तो मैच कराता ही है, साथ ही साथ जो है ना आरएच फैक्टर को भी मैच करना बहुत जरूरी है। अब रीजन समझिए होता क्या है, अगर जो है ना मान लीजिए कि किसी को जो है ना हम ब्लड चढ़ा दिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे ब्लड ग्रुप ए होगा ऐसे। अब उसमें जो है ना एंटी जो बॉडी होगा ना ऐसे पाया जाएगा बी, एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी बी ऐसे। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा ना उसका ऐसे होगा और उसमें एंटीबॉडी बी ऐसे पाया जाएगा। अब जो है मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको जो है ना हम किसी आदमी को ब्लड उसका अंदर चढ़ा रहे हैं किसी दूसरे का, तो इसमें जो है ना किसी ब्लड ग्रुप ए ही आदमी का चढ़ाएंगे, क्योंकि ए का ए में ही चढ़ाएंगे, नहीं तो बी चढ़ाएंगे तो फिर क्लॉट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो जब जो है ना डॉक्टर किसी का ब्लड चढ़ाता है ना किसी दूसरे आदमी में, तो ये ब्लड ग्रुप तो मैच कराना ही है, साथ ही साथ जो है ना आरएच फैक्टर को भी मैच कराता है कि इसका अंदर आरएच फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि जो है ना इसमें क्लॉट की समस्या बहुत आएगा। तो इसी आधार पर जो है ना ब्लड ग्रुप को देखिएगा ना, ब्लड ग्रुप बोला जाता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ब्लड ग्रुप जैसे किसी आदमी का होता है ओ, तो वो पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव भी होता है। तो वही जो है ना पॉजिटिव निगेटिव यही आरएच फैक्टर के वजह से होता है, जिसमें होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसमें जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना उसको बोलते हैं सर्वदाता, जैसे जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको बोलते हैं सर्वदाता, मतलब ये किसी को दे देता है। क्यों किसी को दे देता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसको मर्जी उसको चढ़ा दो, ए को भी चढ़ा दो, बी को भी चढ़ा दो, ए बी को चढ़ा दो, किसी को चढ़ा दो। अब इसमें भी ना ओ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ध्यान दिया जाता है कि इसमें किसमें पॉजिटिव है किसमें निगेटिव है। और जो ए बी होता है ना ब्लड ग्रुप ए बी, ये सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब कि सबसे ले सकता है, मतलब किसको बोला जाता है ना कि ये सबसे जो है ना रिसीव कर सकता है, इसको बोलते हैं रिसीवर। इसको बोलते हैं डोनर, इसको बोलते हैं रिसीवर। ये सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होता है। एक बीमारी होता है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये बीमारी में जो है ना ये ब्लड से रिलेटेड है आरएच फैक्टर से। इस बीमारी में होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि दो आदमी का शादी हुआ, इसमें एक मेल है एक फीमेल है। अब शादी मेल है फीमेल में होगा, तो मान लीजिए कि उस मेल आदमी का ब्लड में जो है ना आरएच फैक्टर है यानी पॉजिटिव है, और फीमेल में जो है मान लीजिए कि आरएच फैक्टर नहीं है मतलब निगेटिव है। अब इन दोनों का शादी होगा ना
तो इनसे जो लड़का पैदा होगा ना, कोई भी लड़का लड़की पैदा हो, तो फर्स्ट जो इनका जो बच्चा होगा ना वो जो है जीवित रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना RH फैक्टर जो है ना मायने रखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दोनों का, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव है, इनसे जो बच्चा पैदा हुआ ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि पिता का ही गुण जाता है बच्चे में ज़्यादा। तो RH पॉजिटिव होगा और माँ का नेगेटिव है, तो इसमें ब्लड टच करने से, यानी चूँकि कोशिका जो आपस में मिलने से ना उसमें चिपकने का चांस रहता है, इसीलिए बच्चे का मृत्यु हो सकता है जन्म के पहले या जन्म के बाद। तो फर्स्ट बच्चे में ऐसा कम होता है, तो फर्स्ट बच्चा तो कैसे कैसे जी लेता है, लेकिन इसके बाद से जो सेकंड बच्चा आएगा या थर्ड बच्चा होगा ना, तो उसका जो है मरना फिक्स है, क्योंकि फिर से पॉजिटिव होगा और ज़्यादा ब्लड जो है ना मैच करता है। क्योंकि जो बच्चा जो होता है ना, जहाँ बच्चा जो माँ के पेट के अंदर रहता है, तो एक तरह से झिल्ली में बंद होता है, जिसको बोलते हैं इम्यूटिक सेल, इम्यूटिक उसको झिल्ली बुलाया जाता है। वो जो फटता है ना, तो उसमें माँ का ब्लड होता है, और माँ का ब्लड क्या है, निगेटिव है, और पिता का ब्लड क्या है, पॉजिटिव है। इसे मैच कर जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी फंस जाएगा कि में जम जाएगा, जिससे बच्चा मर जाता है। तो अमूमन देखा जाता है ना कि सेकंड बच्चा, उसके बाद थर्ड बच्चा जो है ना ऐसे मरना शुरू होता है, एक बच्चे के बाद जो है बाकी सब मरना शुरू हो जाता है। आपको एक काम करना है कि आप पेन और कॉपी उठाइए और उसमें ना आप अपने ब्लड ग्रुप का जो है फिगर बनाइए। आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, कौन सा ग्रुप है, ए है कि बी है, उसमें कैसा फिगर बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कौन होगा, उसमें कौन सा जो है ना RH फैक्टर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये सारे चीज़ का फिगर बनाइए। अपने घर में भी किसी का माता पिता का पता हो तो उसका भी बना लीजिए, या फ्रेंड का पता हो तो उसका भी पूछ के आप फिगर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कंप्लीट रूप से फैक्टर बनाना सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको कमेंट में आपको बताइएगा कि आपको पूरा कंप्लीट रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आज का जो वीडियो जो है नहीं एंटीबॉडी एंटीजन वगैरह के बारे में कंप्लीट रूप से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।